हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीएमएम फॉडलर का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे प्लस जानेंगे कि ये शेयर आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करता हो देख सकता है, क्या टारगेट्स एंड लेवल्स हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद के रिसर्च जरूर करें क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए खरीदना बेचने से पहले एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें। और आगे बढ़ने से पहले जो आपके स्क्रीन पर डिस्क्लेमर दिख रहा है इसे वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लें और तभी वीडियो में फर्दर आगे प्रोसीड करें। तो अब जीएमएम फॉडलर की बात करते हैं। तो अगर आप देखोगे स्टॉक जो है, अगर हम देखें यहाँ पे तो काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन जोन में गया हुआ है। ओवरऑल लास्ट 3 ईयर से स्टॉक कंटिन्यूअसली जो है कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। ये चीज आप लोग को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो अब यहाँ पे डाउट हो सकता है कुछ लोगों का कि स्टॉक तो गिरा नहीं है, क्या गिरेगा। तो मेरे हिसाब से गिरावट होने के चांसेस जो है काफी कम है, क्योंकि रिसेंट टाइम में मार्केट में वही स्टॉक्स गिरते हुए दिखे हैं जिनके प्रॉफिट्स डाउन हुए हैं। वो स्टॉक कहीं ना कहीं गिरते हुए दिखे और जिनके प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखे वो स्टॉक कहीं ना कहीं मतलब कि बिल्कुल भी नहीं गिरे हैं। ये चीज आप लोग को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। या तो वो कंसोलिडेट करते हुए दिखे, जिन भी स्टॉक्स के प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखे तो उनमें से कहीं ना कहीं जीएमएम फॉडलर है, क्योंकि अगर आप इसके प्रॉफिट्स को जाके चेकआउट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, और 2020 में अगर बात करोगे सेल्स 590 सीआर था और यहाँ पे अगर आप अभी की बात करोगे 3500 चल रहा है। तो सेल्स काफी अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल लास्ट अगर हम देखें तो 2-3 सालों में तो सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ है। प्लस अगर आप वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करोगे तो 1112 सीआर था और यहाँ पे 489 सीआर नेट प्रॉफिट अभी चल रहा है। मार्जिन में भी कोई प्रेशर नहीं दिख रहा है, ये भी आप लोग को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और प्लस अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करोगे वो भी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास है, लेकिन 2020 से कहीं ना कहीं काफी अच्छे लेवल्स पे ऊपर की तरफ ही देखा जा रहा है। तो सारी चीजें यहाँ पे मतलब कि अच्छी दिख रही है। स्टॉक के प्रॉफिट वगैरह भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, सेल्स के नंबर्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ से इसमें गिरावट होने के चांसेस नहीं है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक इन्वेस्टर जो है, यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे रिसेंट टाइम में प्रोमोटर्स ने होल्डिंग डिक्रीज की है। अब ये डिक्रीज क्यों हुई है ये मुझे नहीं पता है, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर आप इसकी होल्डिंग जो है, प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो और अगर हम एफआईएस की होल्डिंग की बात करें तो 23% है और वहीं डीआईएस की होल्डिंग की बात करें 13% है। और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है 38-39% है। ये एक थोड़ा सा कंसर्न वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी नहीं काफी ही ज्यादा है। तो ये आप लोग को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। और एक जो एक नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है वो यही है कि यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो काफी अच्छे तरीके से गिरती हुई दिखी है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं लगेगी आपको इस शेयर में। और अब हम बात करते हैं टेक्निकल लेवल्स की। तो जीएमएम फॉडलर जैसे कि हमने फंडामेंटल्स देखा कि प्रॉफिट वगैरह नहीं गिरे हैं। तो और मुझे जहां तक लग रहा है कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे स्मॉल कैप मिड कैप में रिसेंट टाइम में रैली आती हुई दिख रही है, लेकिन जीएमएम फॉडलर अभी तक नहीं चला है। तो हो सकता है ये स्टॉक कहीं ना कहीं अब स्टार्ट कर सकता है एक रैली, क्योंकि मैक्सिमम जो मैंने देखा है कि कंसोलिडेशन पीरियड रहा है किसी भी स्टॉक में वो कहीं ना कहीं 50 एसएमए तक रहा है। 50 एसएमए तक मतलब कि मैक्सिमम स्टॉक कंसोलिडेट करते हैं। और जब एक बार कोई स्टॉक उसे टच कर लेता है तो देखोगे, अगर आप यहाँ पे जीएमएम फॉडलर की अगर हम बात करें 1 सेकेंड, तो अगर आप देखोगे जीएमएम फॉडलर जो है 1 सेकेंड, तो यस, तो जीएमएम फॉडलर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 50 एसएमए को हिट कर चुका है। और यहाँ से कहीं ना कहीं चांसेस है कि स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिख सकता है। और ऊपर की तरफ निकलेगा तो सबसे पहले ये 1900 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखेगा, ये जो इसका टारगेट है और जो इसने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया है उसका। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये फर्दर आपको ऊपर की तरफ भागता हुआ दिख सकता है। तो ये चीज आप लोग को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। प्रॉफिट्स काफी अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई हो गए, लेकिन शेयर वहीं पे टिका हुआ है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं अगर इसमें रैली आई तो काफी अच्छी रैली आती हुई दिख सकती है। और 2024 जो है, मुझे जहां तक लग रहा है कि इसमें गिरावट होने के चांसेस नहीं है। या तो ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा या तो ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा। बाकी एक बार आप खुद की रिसर्च करें, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करें। मैंने कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये भी आप जरूर ध्यान रखें। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। खरीदने या बेचने से पहले खुद की रिसर्च करना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आपको कन्विक्शन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा शेयर को होल्ड करने का। अगर आप गिर भी जाता है तो आप होल्ड करके रखोगे, और वो होल्ड तभी करके रखोगे आप जब आप खुद की एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान में रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर दबा लें ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें।